तो हमारी एक तरफ है एसगार्डियन गॉड ओडिन और दूसरी तरफ ओलंपियन गॉड ज़्यूस। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन इन दोनों गॉड्स में से ज्यादा पावरफुल है। और इतना ही नहीं, हम इन दोनों की पावर्स को डिटेल में जानेंगे और आखिर में इनका एक बैटल कंपैरिजन करेंगे। तो बिना किसी वक्त जाया किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर ले ओडिन की। तो ओडिन एसगार्ड के फॉर्मल किंग है और इनकी पावर पूरे एसगार्ड में सबसे ज्यादा है। और ओडिन फिजिकली इतने पावरफुल है कि वो 90 to 100 टन तक का वेट आसानी से उठा सकते हैं। और ओडिन की बॉडी इतनी ड्यूरेबल है कि उसके ऊपर एनर्जी ब्लास्ट जैसे पावरफुल अटैक्स का भी कोई असर नहीं होता और उनको ऊंचाई से गिरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक बीइंग भी ओडिन को हरा नहीं सकते। वहीं ओडिन अपनी पावर की हेल्प से किसी भी बीइंग को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ओडिन के पास टेलीपोर्टेशन की भी पावर है, जिससे कि वो खुद के साथ साथ किसी को भी कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और वो टेलीपैथी की हेल्प से कितने भी दूर से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और थॉर रैग्नारॉक में हमने थॉर के पास भी यही पावर्स देखी थी। और इसी के साथ साथ ओडिन किसी के भी माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं और किसी भी मैटर को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। और ओडिन के पास इतनी पावर है कि वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उसे क्रिएट भी कर सकते हैं। और कॉमिक्स में ओडिन ही थे जिन्होंने इंसानों को क्रिएट किया था अपने फादर बॉर के अगेंस्ट जाकर। और ओडिन शुरू से ही इतने पावरफुल रहे हैं कि उन्होंने अपनी यंग एज में ही सर्टर जैसे पावरफुल विलन को हरा दिया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने गैलेक्टस से फाइट करके उसको बराबर की टक्कर दी थी। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि एमसीयू में ओडिन ने हेला को भी कैद कर दिया था। और इन सभी चीजों से हम ओडिन की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। और ओडिन अगर बैटल के बाद थक जाए या जख्मी हो जाए तो वो ओडिन स्लिप में चले जाते हैं, जिसकी हेल्प से वो रिकवरी कर लेते हैं। और ओडिन को ओडिन स्लिप में जाते हुए हमने एमसीयू में भी देखा है। और बात कर ले ओडिन के वेपन्स के बारे में, तो वो सभी ऊरू मेटल से बने हैं। और ओडिन उन वेपन्स का इतना अच्छा यूज करते हैं कि वो किसी भी बैटल को आसानी से जीत जाए। और ओडिन ब्लैक मैजिक का भी यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से उन्होंने एमसीयू में थॉर को अर्थ में भेजा था। और अब बात कर लेते हैं ओडिन के मोस्ट गेम चेंजिंग पावर के बारे में, जो कि है ओडिन फोर्स। ओडिन फोर्स ऐसी पावर है जो कि एसगार्ड के किंग टू किंग पास होती है और जिसकी हेल्प से ओडिन जो चाहे वो कर सकते हैं, जिसके कारण ओडिन अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। तो ये वो सभी पावर थी जो कि ओडिन के पास है। तो ओडिन के पावर्स के बारे में पूरी तरीके से जानने के बाद तो चलिए अब ज़्यूस की पावर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ज़्यूस एक ओलंपियन गॉड है और जिस तरह ओडिन सभी एसगार्डियन गॉड्स पे राज करते हैं, उसी तरह ज़्यूस सभी ओलंपियन गॉड्स पे राज करता है। और ज़्यूस भी सभी ओलंपियन गॉड्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और बात कर ले फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो ज़्यूस के बेटे हरक्यूलिस के पास ही ज़्यूस से ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है। और ज़्यूस की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो एक पूरे माउंटेन को उठा चुके हैं। और इससे हमें पता चलता है कि ज़्यूस की फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। और मार्वल कॉमिक्स में हल्क और गैलेक्टस जैसे पावरफुल बीइंग्स को भी आसानी से हरा चुके हैं। और गैलेक्टस से बैटल के टाइम ज़्यूस पर गैलेक्टस के कॉस्मिक पावर का कोई असर नहीं हो रहा था। और ज़्यूस लाइटनिंग का गॉड है, जो कि लाइटनिंग को अपने वेपन की तरह यूज करता है। और इसके अलावा ज़्यूस फ्लाई कर सकते हैं और थंडर अटैक भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ वो वेदर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ओडिन की तरह वो भी ब्लैक मैजिक यूज कर सकते हैं। और अब बात कर ले ज़्यूस के वेपन के बारे में, तो वो है थंडरबोल्ट। और ये वेपन थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर जितना पावरफुल है। और इसकी हेल्प से ज़्यूस कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल स्टॉर्म ब्रेकर की तरह। और जिस तरह ओडिन पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय या उसे क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यूस भी पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय साथ ही साथ उसे क्रिएट भी कर सकते हैं। और इन सभी चीजों से आपको ज़्यूस की पावर का अंदाजा हो गया होगा। तो अब हमने जब ओडिन और ज़्यूस की पावर को अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो चलिए अब इनकी बैटल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओडिन और ज़्यूस के बैटल का फैसला हम एमसीयू को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि एमसीयू में हमें ओडिन की पावर्स के बारे में बहुत कम दिखाया गया है और ज़्यूस को तो हमने एमसीयू में बिल्कुल ना के बराबर देखा है। तो इसके कारण हम इनके बैटल का फैसला मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो वैसे तो मार्वल कॉमिक्स में ओडिन और ज़्यूस बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिनका कोई कॉस्मिक बीइंग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर अगर बात करें इन दोनों के बैटल कंपैरिजन की, तो ओडिन ज़्यूस से ज्यादा पावरफुल है। इसका मेजर रीजन है ओडिन का ओडिन फोर्स, जो कि ओडिन को ज़्यूस से भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। अगर ओडिन के पास ओडिन फोर्स नहीं होता तो ज़्यूस और ओडिन दोनों की पावर लेवल बराबर होती, लेकिन ओडिन फोर्स ही है जो ओडिन को ज्यादा पावरफुल बना देती है। और इतना ही नहीं, ओडिन के पास ज़्यूस से ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मार्वल
कॉमिक्स में हमें ओडिन की एज ज़्यूस से ज्यादा बताई गई है, तो जाहिर सी बात है कि ओडिन के पास ज़्यूस से ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस भी होगा। तो इन सभी फैक्टर्स को देखने के बाद इस बैटल को ओडिन जीतते हैं। तो यही था ओडिन वर्सेस ज़्यूस का बैटल। और अगर आप हमारी और वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे कि टॉप 10 अपकमिंग MCU विलन्स, व्हाट इफ अवेंजर्स वेयर डेड, तो इन कमाल की वीडियोस को भी आप एंजॉय कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बिलो। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। तो फिर मैं मिलता हूँ ऐसी धमाकेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।